जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। यहाँ पर मॉडल सेट 4 देखने वाले हैं, यानी एसएससी जीडी का मॉडल सेट 4 देखने वाले हैं। अगर आप भी 2025 में इसका एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और मॉडल प्रैक्टिस सेट लगाकर जरूर जाना है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं सामान्य बुद्धि एवं तर्क, यानी कि रीजनिंग का प्रश्न देखना शुरू करते हैं। अगर आप भी 2025 में इसका एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए पहले रीजनिंग का प्रश्न देखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, निर्देश दिया गया 1 से 3 तक निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द यानी अंक को अक्षर में सम्मिलित कीजिए, ठीक ना। तो जैसे यहाँ पर रेलगाड़ी पटरी से संबंधित है, ठीक ना, उसी प्रकार एक का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रक सड़क से संबंधित है, यानी ट्रक सड़क से संबंधित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, एक में है, यहाँ पर ऑप्शन ए में है कार चरपहिया से संबंधित है, तो चरपहिया ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। हवाई जहाज उड़ान से संबंधित है, ये भी गलत हो जाएगा। कार गति से संबंधित है, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि जिस प्रकार रेलगाड़ी पटरी से संबंधित है उसी प्रकार ट्रक यहाँ पर सड़क से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था 53 को 35 लिखा जाता है, ठीक ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर आगे क्या लिखा जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 37 को 73, यानी 37 को 73 लिखा जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 3 नंबर क्वेश्चन में पल, यानी पल को रेड अप लिखा जाता है, ठीक ना। पल को रेड अप लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, यानी MRF को क्या लिखा जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले 3 को, ठीक ना। तो यहाँ देखिए पी पर देखिए कुछ इस प्रकार होगा, ठीक ना। पी उसके बाद यहाँ पर आर, यानी पी और आर। तो यहाँ पर पी कितना पर होता है, तो पी यहाँ पर होता है कितना पर, तो 16 पर, ठीक ना। और यहाँ पर आर 18 पर, ठीक ना। तो यहाँ पर 2 का गैप है, ठीक ना। तो यहाँ पर 2 का गैप है, ठीक ना। उसी प्रकार ए डी, यानी कि यहाँ पर 3 का गैप है, यानी कि ए डी यहाँ पर 3 का गैप है। उसके बाद एल पी यहाँ पर 4 का गैप है, यानी कि 12, एल का 12 होता है। उसके बाद यहाँ पर पी का 16 होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर 4 का गैप है, ठीक ना। उसी प्रकार हमको भी यहाँ पर करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए एम में अगर हम कितना जोड़े कि 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक ना। तो एम में हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि एम में 2 जोड़ेंगे, यानी कि एम का कितना होता है, तो 13 होता है। और यहाँ पर 2 जोड़ेंगे, ठीक ना, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। 15 पर कितना होता है, तो ओ होता है। तो ऑप्शन ए में ही ओ, ठीक ना। ऑप्शन ए में ही है ओ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ, यानी OUJ। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी और में रहता है, मान लीजिए यहाँ पर रहता ओ, तो हम चेक करके देखते हैं, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में दिए गए विकल्प में से उस विषम शब्द युग्म को चुनिए, यानी विषम शब्द को चुनना है। तो यहाँ पर विषम शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा, आपको बताना था। तो यहाँ पर हो जाएगा कीर्तन का खरगोश। ये कीर्तन का खरगोश नहीं होता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी का सही है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, नीचे दिए गए प्रश्न युग्म में, यानी कि यह स्थान बाईं की ओर और दी गई स्थान यहाँ पर बाईं की ओर दी गई संख्या नियम से संबंधित है। 3 उसी एक तर्क नियम के आधार पर समान है, तो दिए गए विकल्प में से भिन्न को चुने, यानी कि दिए गए विकल्प को भिन्न से चुनना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं 5 का क्या हो जाएगा, तो ये भिन्न हो जाएगा, यानी कि 25 से 30। यहाँ पर देखिए 20 से 30, यहाँ पर 10 का गैप है, ठीक ना। 35 से 45, यहाँ भी 10 का गैप है। 45 से 55, यानी कि यहाँ पर भी 10 का गैप है। और यहाँ पर 5 का गैप है। यहाँ पर देखिए 25 से 30, यहाँ पर 5 का गैप है, तो ये भिन्न हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 से 30। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम अक्षर को चुने, यानी कि यहाँ पर भी विषम अक्षर को चुनना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लिया RQP, यानी कि RQP, ठीक ना। उसके बाद है XWV, तो इसका विषम हो जाएगा ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा विषम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, दिए गए विकल्प में से शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर होगा, यानी कि कौन सा शब्द यहाँ पर तीसरे स्थान पर होगा आपको बताना है। तो ये हो जाएगा कास्ट, यानी कि कास्ट तीसरे स्थान पर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या अंक को ज्ञात करें, यानी लुप्त अंकों को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखते हैं लुप्त संख्या, यानी 19 से 9, 9 से 28, 28 से 37, 37 से 65, 65 के बाद अब की बार क्या होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले 19 और 9, 19 और 9 जोड़ते हैं तो यहाँ पर 28 हो जाता है, ठीक ना। 19 और 9 जोड़ते हैं तो यहाँ पर 28 हो जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए 9 और 28 को जोड़ते हैं, 9 को और 28 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 37 हो जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए अगर 28 और 37 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 65 हो जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार 37 और 65 को हमको जोड़ देना है, तो 37 और 65 को जोड़िएगा तो यहाँ पर 102 आ जाएगा, यानी कि 5, यानी कि 7, 5, 12, 12 के 2, यानी 12 के 2, 6, 3, 9, 9, 1, 10, यानी 102 आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 102। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक अनुक्रम दिए गए जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्प में से वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रमण को पूरा करे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ILOR, उसके बाद क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं आई का कोड कितना होता है आपको बताना है, ठीक ना। आई का यहाँ पर होता है आई का कितना होता है, आई का होता है 9, ठीक ना। आई का 9 और यहाँ पर 12, यानी कितना का गैप है, तो 3 का गैप है, ठीक ना। उसी प्रकार एल 12 पर होता है, ओ 15 पर होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर भी 3 का गैप, ठीक ना। और यहाँ पर 15 पर होता है तो आर यहाँ पर 18 पर होता है, यहाँ पर भी 3 का गैप, ठीक ना। 18 के बाद अभी 18 और 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। 21 किस स्थान पर आता है, यानी कि कौन सा कोड आता है 21 पर, तो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर प्लेस वैल्यू क्या होता है 21 का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यू हो जाएगा यहाँ पर, एक यू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा आर यहाँ पर 18 है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 21 जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए एस हो जाएगा, यानी कि एस ना यू हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर टी यू होता है, टी का 20 होता है, ठीक ना। टी का 20 होता है, उसके बाद यू होता है, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा यू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर यानी कि ये सीरीज वाला क्वेश्चन है, यानी कि ये सीरीज वाला क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर बता देता है। तो 10 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाए संजीव और क्या है प्रेम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा एक क्वेश्चन था, यानी कि ये शब्द किसका प्रयोग कर सकता है, यानी नहीं बनाया गया, यानी कि ये शब्द का प्रयोग किस में नहीं किया गया, यानी किस ऑप्शन में नहीं किया गया। तो ऑप्शन ए में देखते हैं एम भी है, ठीक ना। ई भी है और एन भी है, यानी कि MEN है, ठीक ना। उसके बाद एस भी है, ए भी है, ME भी है, ई भी है, ठीक ना। तो ये तो नहीं होगा, ठीक ना। उसके बाद देख लेते हैं एस, तो एस भी है, टी भी है, ए भी है, आर इसमें नहीं है, ठीक ना। तो यही हो जाएगा गलत, यानी कि नहीं सम्मिलित है ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं एस भी है, टी भी है, ए भी है, टी भी है, ठीक ना। डबल टी है नहीं यार, यहाँ पर देख लीजिए ई भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कि विशिष्ट कोड को इसको इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना। तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं 12 को किस प्रकार लिखा गया, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ऐप का कितना होता है, तो ऐप का यहाँ पर 5 होता है और यहाँ पर इसका होता है 9, यानी कि इसका कितना होता है, तो यहाँ पर ऐप का 6 होता है, सॉरी यार, ऐप का यहाँ पर 6 होता है, यानी कि ऐप का 6 और आई का यहाँ पर होता है 9, ठीक ना। तो यहाँ पर 3 का गैप है। उसी प्रकार यहाँ पर देख लेते हैं आर का 18 होता है, ठीक ना। और यहाँ पर यू का कितना होगा, तो यू का 21 होगा, यानी कि 3 का गैप है। आप लोग देख लीजिए डी यहाँ पर ए 1 पर होता है 3, यानी कि
यहाँ पर डी, ठीक ना। तो यहाँ पर भी 3 का गैप है, ठीक ना। उसी प्रकार हमको भी यहाँ पर करना है, यानी कि R 18 पर होता है और 3 जोड़ देना है, प्लस कर देना 3 तो 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर U आ जाएगा, ठीक ना। U किस ऑप्शन में आपको देख लेना है, U इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक ही ऑप्शन में मिल रहा है तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बना देना है, ठीक ना। अगर यहाँ पर भी U रहता, ठीक ना, तो हम चेक करके देखते हैं अगला संख्या। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्लस माइनस करके आपको यहाँ पर उस अक्षर को लाना, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं 13 का क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो 13 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 8 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लिए हम सॉल्यूशन कर देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लिए 15 माइनस, माइनस का क्या है, तो माइनस का गुना है, यानी कि 15 यहाँ पर गुना। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग अच्छे से बना लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी बनाने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित समीकरण को गलत है, इस समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में अदला बदली करना चाहिए। तो यहाँ पर किस दो चिन्ह को अदला बदली कीजिएगा तो यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा, आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुना और माइनस को, यानी कि गुना की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर गुना करना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है यदि -$4 ठीक ना इस प्रकार दिया गया है तो इसका मान ज्ञात करना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, -40 हो जाएगा ऑप्शन सी, द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था एक्स और वाई दोनों जेड के बच्चे हैं, यानी कि ये भी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द करेक्ट आंसर है पुत्री तथा पिता हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये देखिए सीरीज वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर की ओर, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कथन दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया है, आपको बताना है कौन सा यहाँ पर निष्कर्ष और कथन सही है, ठीक ना। 18 का देख लेते हैं। तो 18 का यहाँ पर पूछा गया था कोई भी स्पेगेटी नूडल्स नहीं है, स्पेगेटी नूडल्स नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर नूडल हो जाएगा पहला, ठीक ना। स्पे यानी कि एस लिख देते हैं सिर्फ, उसके बाद समझ लीजिए कुछ भोजन स्पीड होते हैं, यानी स्पेगेटी होते हैं। तो कुछ भोजन यहाँ पर स्पेगेटी होते हैं, ठीक ना। नूडल्स ये नहीं है, यानी कि नूडल्स यहाँ पर हो जाएगा नूडल्स नहीं है, ठीक ना, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया था, यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर पूछा गया था सभी नूडल्स भोजन है, यानी कि सभी नूडल्स भोजन है, तो बिल्कुल नहीं है। सभी नूडल्स कहाँ पर भोजन है, नूडल्स तो अलग है, ठीक ना। सभी भोजन नूडल्स होते हैं तो नूडल्स तो अलग है यार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ना तो एक ना ही दो अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित आकृति में आयत प्लवंद को प्रदर्शित करता है, वृत्त एथलीट्स को प्रदर्शित करता है, ठीक है। त्रिभुज यहाँ पर गेम्स को प्रदर्शित करता है। तो आपको बताना था कि इसमें कौन हो जाएगा, यानी कि लास्ट में पूछा गया था जो एथलीट्स के साथ साथ क्रिकेटर्स भी हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर क्रिकेटर्स भी था, यानी कि 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी डी हो जाएगा यहाँ पर, सी डी ऑप्शन ए तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक अनुक्रमण दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, यानी कि एक पद लुप्त है, लुप्त संख्या को ज्ञात करना था, ठीक ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, लुप्त का संख्या को ज्ञात करना है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए COT, उसके बाद DQUES भी, ठीक ना, FUW, ठीक ना। आगे क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी GWX हो जाएगा ऑप्शन सी, द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनाकर लिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, यहाँ पर भी लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो 49 से 86, 86 से 43, 43 से 40, 40 के बाद अब की बार क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए -3 किया, यानी 19 4 से 30 -3, ठीक ना। और 46 से 43, यानी कि -3 और 43 से 40, यानी कि -3, अब की बार -3 कीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 37,
यहाँ पर 37 आ जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 37। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे दिए गए प्रश्न में तीन संख्याओं यानी कि तीन संख्याओं के चार समूह दिए गए हैं। प्रत्येक समूह में दूसरी तथा तीसरी संख्या पहली संख्या से किसी एक तर्क नियम से संबंधित है। वो तीनों उसी एक नियम तर्क के आधार पर समान है। दिए गए विकल्प में भिन्न कौन है? तो दिए गए विकल्प में भिन्न कौन है आपको बताना था। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भिन्न है, यानी कि 2, 22, 4, 4 ये भिन्न है। ऑप्शन यहाँ पर बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब बताना है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब करिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से आपको प्रश्न समाप्त हो जाता है, यानी कि यहाँ से देख लीजिए 25 क्वेश्चन, ये एक और है, ठीक है, 2 और है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं 2 और है, ठीक। निम्नलिखित आकृति में कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति को खुले घन को बनाया नहीं जा सकता, यानी खुले घन को बनाया नहीं जा सकता, ठीक ना। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। यहाँ पर देखिए थोड़ा छोटा कर देते हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं 23 का क्या हो जाएगा, 24 का क्या हो जाएगा। तो ये घन नहीं बना सकता, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 13वां है तो वह बताइए कि पंक्ति में कितने व्यक्ति है, यानी वह पंक्ति में कितने व्यक्ति आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा 25, यानी कि आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। कुछ इस प्रकार बनेगा, यहाँ पर देख लीजिए 13 व्यक्ति, ठीक ना। नंबर 13 पर है, 13 व्यक्ति है, ठीक ना। उसके बाद -1 कर देना, ठीक ना, यानी 13वां नंबर और यह व्यक्ति बताइए कि पंक्ति पर कितने व्यक्ति है, ठीक ना। तो 13वां नंबर यानी 13 दूनी 26, 26 -1 यानी कि 25। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉर्मूला होता है ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो आपका कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट करिए, जरूर बताना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक लिए जाए बात जब भारत बंद वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।